नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के उन क्वेश्चन की जो आज हुए लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। यहाँ लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में आज जो क्वेश्चन पूछे गए थे 27 जुलाई को लाइब्रेरियन का पेपर हुआ है। तो इसमें आने वाले जो सभी एग्ज़ाम के लिए विश्लेषण महत्वपूर्ण है, चाहे आप वो 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, रीट, वीडियो, पटवार, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से पैटर्न है वो करंट अफेयर्स का रहा था। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए थे राजस्थान करंट अफेयर्स के लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में, और किस प्रकार से क्वेश्चन है वो इसी चैनल के माध्यम से क्लासेज से आए हुए हैं। तो उनका भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप PDF फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो वो भी आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हुए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, पहला है कि जो राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्तर पर बर्तन बैंक विकसित किए जा रहे हैं। तो राजस्थान सरकार के द्वारा बर्तन बैंक विकसित किए जा रहे हैं, और ये बर्तन बैंक ऐसा पूछा है कि किस स्तर पर विकसित किए जा रहे हैं। तो ग्राम पंचायत स्तर पर बर्तन बैंक की स्थापना राजस्थान में की जा रही है, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान का जो पहला बर्तन बैंक है वो कोटा में, जी हाँ, कोटा में खैराबाद पंचायत समिति पर स्तर पर यह बर्तन बैंक की शुरुआत है वो हुई थी। खैराबाद पंचायत समिति से इसकी शुरुआत हुई थी। पर पहले बर्तन बैंक का उद्घाटन मदन दिलावर के द्वारा किया गया था, जो कि पंचायती राज मंत्री है। इसमें 400 स्टील के बर्तन का सेट उपलब्ध करवाया गया था। तो बर्तन बैंक जो शादी ब्याह में अक्सर किराए पर है वो इसमें चार्ज न लगे, इतना चार्ज न लगे, तो पंचायत स्तर पर बर्तन बैंक की स्थापना राजस्थान में की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा अभियान उन लोगों को लक्षित करता है जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभों को छोड़ देना चाहते हैं। तो इसके लिए आप सभी को पता है गिव अप अभियान है जो राजस्थान में चलाया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। अभियान की शुरुआत नवंबर 2024 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो सक्षम एवं अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने के लिए प्रेरित करना है, यानी खुद ही खाद्य सुरक्षा योजना में जो भी लाभान्वित जुड़े हैं, जो पात्र नहीं है, वो हट सकते हैं स्वेच्छा से। तो इसके लिए अभियान चलाया गया था। इस अभियान में आपको ध्यान रखना जयपुर है वो अव्वल रहा है। यह भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में ज़रूर बन सकता है कि कौन सा जिला है वो अव्वल रहा है, तो जयपुर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने हिस्सा नहीं लिया था। यहाँ दोस्तों राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 34 देशों में 17 देश है वो इन्वेस्टमेंट समिट में पार्टनर कंट्री के तौर पर है वो भाग लिए थे। इसमें आपको देशों का नाम अगर आपको ध्यान में है तो आपको इसमें अलग करना है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में से है ये। तो इसमें आपको ध्यान रखना रूस शामिल था, नेपाल भी शामिल था, यूनाइटेड किंगडम भी शामिल था, यूके, कनाडा नहीं था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ जो देश शामिल थे उसमें रूस भी था, नेपाल भी था, यूनाइटेड किंगडम भी था, कनाडा नहीं था, तो सी यहाँ पर सही है। वहीं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की अगर बात करें तो 9 से लेकर 11 दिसंबर तक इस समिट का आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम बतुल को 2025 में किस श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। तो बतुल बेगम, जिनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर की लोक गायिका है जो मांड गायिका के लिए विख्यात है, बतुल बेगम, जिनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान से 3 पद्मश्री पुरस्कार का ऐलान किया गया था, जिसमें बतुल बेगम का नाम भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा व्यक्ति पुरुषों की स्कीट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यहाँ दोस्तों स्कीट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था अनंतजीत सिंह नरूका ने, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनंतजीत सिंह नरूका ने गोल्ड मेडल जीता था 38वें राष्ट्रीय खेलों में। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 के सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण हाल ही में कहाँ किए गए थे। तो इसका सफल परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था, जो कि जैसलमेर में है। ध्यान रखना पोखरण में ही होता है अक्सर, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज
जैसलमेर में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह परीक्षण भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। ये स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, नाग MK2। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो राजस्थान का जो पहला बटरफ्लाई पार्क, इसकी स्थापना की गई है। पहला बटरफ्लाई पार्क अम्बेरी उदयपुर में स्थापित किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर 60 से अधिक प्रजाति के बटरफ्लाई है और ये अम्बेरी में 50 लाख रुपए की लागत से इस पार्क का निर्माण है वो किया गया है उदयपुर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा जो उदयपुर के अमरख महादेव क्षेत्र में किसकी स्थापना की जाएगी? तो ये आपको ध्यान रखना है, तेंदुआ संरक्षण रिजर्व की स्थापना है वो यहाँ पर होगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है वो अमरख महादेव क्षेत्र में बनेगा। तो ये महत्वपूर्ण घोषणा जो बजट को लेकर हुई थी, बजट और आर्थिक समीक्षा की क्लास 6 से भी ये क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछा गया था। तो क्लास है वो आज शाम को आपको मिलेगी, जिसमें बजट और आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष माही महोत्सव किस महीने और किस स्थान पर मनाया जाता है? तो माही महोत्सव ये ध्यान रखना जनवरी में मनाया जाता है और बांसवाड़ा में मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ जनवरी के महीने में बांसवाड़ा जिले में माही महोत्सव है वो मनाया जाता है। यह पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को साल 2025 में भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से नवाजा गया था? तो ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है। जी हाँ, पहले भी ये क्वेश्चन है वो जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में हुए थे उसमें पूछा गया था। तो वैद्य ताराचंद शर्मा, इनको राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ताराचंद शर्मा झुंझुनू जिले के बिसाऊ कस्बे के निवासी है और इनको केंद्रीय आयुष मंत्री के द्वारा 20 फरवरी 2025 को मुंबई में धन्वंतरी पुरस्कार समारोह के दौरान ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, चौथा राज्य स्तरीय मास्टर उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन है वो ये बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दुर्लभ प्रजाति के क्वेश्चन है कि किसी भी स्थान पर कोई भी इवेंट आयोजित होता है वो इतना ज़्यादा चर्चित नहीं और पूछ लिया जाता है। तो उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट ये बीकानेर में आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ इसका पुष्करणा स्टेडियम बीकानेर में 1 से लेकर 7 मार्च तक इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। चौथा राज्य स्तरीय मास्टर उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट था। नेक्स्ट, राजस्थान के संविधान क्लब का शुभारंभ कब आयोजित किया गया था? तो ये ध्यान रखना, संविधान क्लब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है वो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की तर्ज पर जयपुर में स्थापित किया गया और इसका शुभारंभ 8 मार्च 2025 को हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 8 मार्च 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा इसका शुभारंभ किया। देश भर में राजस्थान ऐसी पहली विधानसभा है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का निर्माण किया गया है, जो कि दिल्ली में स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की तर्ज पर बना है। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल 43 पदक जीते थे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था जिसमें 9 गोल्ड मेडल जीते थे, 11 रजत पदक जीते थे, 23 कांस्य पदक जीते थे। तो 9, 11, 23 ये आपको ध्यान में रखना है, टोटल 43 मेडल जीते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में 18 से 19 फरवरी 2025 को दूसरी अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो यह सम्मेलन उदयपुर में आयोजित हुआ। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उदयपुर में 18 से लेकर 19 फरवरी को यह सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना दूसरा सम्मेलन था। इससे पहले भोपाल में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय जल मंत्री सम्मेलन है वो भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हो चुका है। तो दूसरा ये अखिल भारतीय राज्य स्तरीय जल मंत्रियों का सम्मेलन है जो कि राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के राज्यपाल कौन है मई 2025 के अनुसार? तो वर्तमान में राजस्थान के जो राज्यपाल है हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था वर्तमान में राज्यपाल कौन है, लेकिन इन्होंने राज्यपाल के रूप में शपथ कब ली थी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 31 जुलाई 2024 को, ध्यान रखना 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े ने शपथ ली थी, जो कि महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं।
नेक्स्ट है, राजस्थान में किसानों का विवरण दर्ज करने और उन्हें एक विशिष्ट किसान आईडी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया था? तो एग्रीस्टेक योजना तो राजस्थान में संचालित की गई थी। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। एग्रीस्टेक योजना के तहत एक डिजिटल पहल की शुरुआत की गई थी जिसमें किसानों को 11 अंकों की विशिष्ट डिजिटल पहचान है वो इसमें दी जाती है। फार्मर रजिस्ट्री स्कीम के तहत पर एग्रीस्टेक योजना जो राजस्थान में किसानों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसमें शुरू की गई थी। तो 11 अंकों की विशिष्ट किसान आईडी है वो इसमें किसानों को मिलती है। नेक्स्ट है, शीनकाफ निज़ाम उर्फ शिव किशन बिस्सा को साल 2025 में किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था? तो शीनकाफ निज़ाम, इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। शीनकाफ निज़ाम जो कि जोधपुर के शायर है, जो लेखक है, इनको साहित्य की शिक्षा में योगदान के लिए, उर्दू साहित्य लेखन में योगदान के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 का जो संस्करण है 2025 का संस्करण वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? यहाँ दोस्तों राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव जिसे रिफ के नाम से भी जाना जाता है और ये जोधपुर में आयोजित होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 2 से लेकर 6 अक्टूबर 2025 को इसका आयोजन है वो जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत अलवर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल चयनित किया गया है? तो पंच गौरव कार्यक्रम जिसके तहत प्रत्येक जिले से 5 चीज़ों को चुना जाता है और इसमें अलवर जिले के लिए अगर पर्यटन स्थल की बात करें तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है जो काफ़ी फेमस है, आप सभी को पता है, इसी को चुना जाना है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें उपज के रूप में अलवर में प्याज, वनस्पति में अर्जुन, उत्पाद में जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स और पर्यटन स्थल सरिस्का टाइगर रिजर्व और खेलों में कुश्ती को चुना गया। तो पंच गौरव कार्यक्रम जिसमें 5 चीज़ों को चुना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया करवाया जाता है? तो राजस्थान में जो मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना है, इस योजना के तहत 50 लाख रुपए तक का इलाज है वो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को इसमें मिलता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। योजना से संबंधित भी क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। इसमें और क्या लाभ मिलता है? तो हर महीने 5,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। 50 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है और जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को ही इसका लाभ मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, दिसंबर 2024 में कोटा प्रशासन के द्वारा जो छात्रों के कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल की शुरुआत की गई थी? तो कोटा के छात्रों के लिए आपको बता दें कि कोटा केयर्स पहल की शुरुआत की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों कोटा केयर्स पहल के बारे में आपको बता दें कि जो कोटा में परीक्षा की तैयारी में कोचिंग सहायता के लिए प्रतिवर्ष 1.25 लाख छात्र आते हैं और यह योजना कोटा जिला प्रशासन के द्वारा दिसंबर 2024 में शुरू की गई थी। यह पहल छात्रों के कल्याण के लिए जिला प्रशासन, कोचिंग संस्थानों, छात्र आवास संघ में जो स्थानीय समुदायों के एक साथ लाती है। तो कोटा केयर्स पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित करना जिसका मुख्य उद्देश्य है जो वंचितों को, जी हाँ, वंचितों के द्वारा जो अप्रयुक्त वस्तुओं के पुनर्उपयोग के लिए उनको अपव्यय को कम करना है। यानी जो भी ऐसे लोग जो कुछ दान करना चाहते हैं, जैसे अपने कोई खिलौने, चप्पल, जूते, किताबें, पुराने कपड़े, तो वो इन मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र में दान कर सकते हैं। वहाँ से जो वंचित है वो उन वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। तो मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र की शुरुआत है वो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को फ्री में देने के लिए इस योजना की शुरुआत है वो की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार की प्रमुख जल संरक्षण योजना है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो जल संरक्षण योजना शुरू की गई थी, नमामि गंगे नहीं है, अटल भूजल योजना नहीं है, जल जीवन मिशन भी केंद्र सरकार की है, तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि जल संरक्षण योजना है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जो कि 27 जनवरी 2016 में शुरू हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना और पानी की कमी की समस्याओं का समाधान करना। तो दोस्तों एक कुछ क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं इस प्रकार से पूछे गए थे। जो ग्राम पंचायत स्तर पर खैराबाद में जो शुरू किया गया था बर्तन बैंक, ये आप देख सकते हैं ग्राम पंचायतों में स्टील के बर्तनों के लिए बर्तन बैंक, ये जो अभियान चलाए गए थे अभियान से रिलेटेड है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित गिव अप अभियान है वो चलाया गया था।
इसके अलावा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में शीनकाफ निज़ाम को पद्मश्री पुरस्कार, बतुल बेगम को भी कला के क्षेत्र में, यहाँ कला के क्षेत्र में आप देख सकते हैं पद्मश्री पुरस्कार है वो दिया गया था बतुल बेगम को। DRDO के द्वारा जैसलमेर में ये 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। इसके अलावा गुलाब चंद कटारिया उदयपुर में पहले बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ किया था, अम्बेरी में, अम्बेरी क्वेश्चन में आया है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया था, माही महोत्सव जनवरी माह में बांसवाड़ा में आयोजित किया जाता है। माही महोत्सव तो इस बार आयोजित किया गया था 27 से 30 जनवरी 2025 तक। फिर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की तर्ज पर 8 मार्च को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का शुभारंभ किया गया था। तो शुभारंभ समारोह डायरेक्ट पूछा है, 8 मार्च 2025 को हुआ था। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए पूछे गए थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।